हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारा चैनल स्टडी विद एमएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज का हमारा क्लास होने वाला है रीजनिंग पार्ट 28, जिसमें हम उन्हीं सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और हम 5 प्रश्नों का सेट डेली लेके आते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 7:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितना बाह्य कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, हमसे ये पूछ रहा है कि ये घड़ी हमारा है। ठीक है दोस्तों, हमारा घड़ी है, ये रहा हमारा घड़ी। ठीक है दोस्तों, हमने एक यहाँ पर ये हमारा 12 है, हमारा 3, 6, 9। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया घड़ी एक। और ये पूछ रहा है हमारा 7:20 के। ये हमारा 7 बज गया, ये रहा हमारा 20। ठीक है दोस्तों, और हमसे पूछा जा रहा है कि ये बाहर का जो है ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो इस तरह का जब भी प्रश्न आता है तो आप एक काम कीजिए, एक इस पे पुट कर दीजिएगा, इस फॉर्मूला पे। ठीक है दोस्तों, 30 इंटू आवर माइनस मिनट इंटू 11/2। ठीक है दोस्तों, आप इसमें पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 30 इंटू 7 माइनस मिनट 20 हमारा हो जाएगा 10। हमारा जगह 7 21 210 माइनस 110, हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो 100 आया है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा 100 आया है, इसका आया है, इस एंगल का। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एंगल का आया है, इस एंगल का। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर का हमारा कौन आया, हमें निकालना है इस बाहर वाला का। ठीक है दोस्तों, बाहर वाला हमें निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, ये जो 100 आया है हमारा, ये 100 हम इसमें से पूरा हमारा जो होता है ये हमारा 360 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम 360 डिग्री से हम इसको माइनस कर देंगे, हमारा हो जाएगा 260। 260 हमारा ये बाहर का एंगल है। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सभी सुइयां कागज है। ठीक है दोस्तों, सभी सुइयां कागज है, कुछ सुइयां चाकू है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सभी सुइयां कागज है, तो सुइयां बना लेते हैं पहले। ठीक है, अच्छा हमारा कागज है, कागज के अंदर सभी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने सभी को कागज का बना दिया। कागज बना दिया, कुछ सुइयां चाकू है। ठीक है दोस्तों, कुछ चाकू, ये हमारा कुछ सुइयां चाकू है। ठीक है दोस्तों, चाकू बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चाकू हमारा ये चाकू है, चाकू है। ठीक है दोस्तों, अब हम निष्कर्ष पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ चाकू कागज है, कुछ चाकू कागज है, बिल्कुल है। ये हमारा कुछ चाकू कागज है, तो ये हमारा आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कागज है, तो हमारा इसके अंदर आ जाएगा, तो हमारा आ ही रहा है। ठीक है सर, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है सर, अब हम सेकंड पढ़ेंगे। कोई कागज चाकू नहीं है, कोई कागज चाकू नहीं है, कोई कागज चाकू तो है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा नेगेटिव दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा गलत हो जाएगा। चलिए हम निष्कर्ष देखते हैं ऑप्शन में कि हमारा कौन सा है। केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, तो बिल्कुल हाँ, केवल निष्कर्ष वन अनुसरण कर रहा है। ठीक है सर, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है सर, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 11 दिसंबर 2015 का कौन सा दिन था। यह हमारा कैलेंडर का प्रश्न है। ठीक है दोस्तों,
इसको निकालने के लिए छोटा सा ट्रिक है, अगर आप उसको याद कर लीजिएगा तो आप कोई सा भी दिन निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसका मंथ का कोड बताते हैं पहले। ठीक है सर, हमारा जो मंथ का कोड है 03314625035। और जो हमारा ये नॉर्मल डेज का है, ठीक है सो, ये हमारा जो नॉर्मल है, नॉर्मल ईयर का है। ठीक है सो, हमारा जो लीप ईयर होगा, ठीक है सो, जो लीप ईयर हमारा आता है जो 4 साल में एक बार आता है, जैसे कि 2004, 2008, 2012, वो हमारा लीप ईयर है। ठीक है सो, हमारा जब लीप ईयर आएगा तो हमारा इसमें से हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 6 और 2 हमारे जनवरी और फरवरी का ही चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, और बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है सर, चलिए हम आगे देखते हैं, हमारा सेंचुरी कोड लिखते हैं अब। ठीक है सर, हमारा 1600, 1600, 1700, 1800, 1800, 1900। ठीक है सर, और 2000, 2100, 2200, 2300। ठीक है, इसका भी हमारा लीप ईयर होता है 6, 4, 2 और 0। और डे का कोड होता है हमारा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इसका कोड होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हमने संडे को 0 इसलिए लिया कि हमारा जो संडे है याद करने के लिए होता है। ठीक है, ये संडे हमारा जो 0 है क्योंकि हमारा संडे हर जगह छुट्टी रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम 0 से ही लेंगे। और जो हमारा मंडे है, मंडे से हमारा काम स्टार्ट होता है, इसलिए हम 1 से लेंगे। ठीक है सर, ये हम याद कर लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं अब। पहले हम लेंगे 11। ठीक है सर, हमारा 11 दिया हुआ है तो हम 11 लेंगे पहले। 11 प्लस जो दिसंबर का कोड था हमारा, यहाँ पर हमने लिख रखा था दिसंबर का कोड 0, 3, 3, 6, 14, 62, 50, 35। हमारा जगह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हमारा दिसंबर का जगह 5, तो हम 5 लेंगे। ठीक है सर, फिर प्लस करेंगे और जो हमारा ये 2 डिजिट है लास्ट है उसको लेंगे प्लस। और 2 डिजिट जो है हम इसको 4 से भागा करेंगे। ठीक है सर, क्योंकि लीप ईयर से हम भागा करेंगे तो हमारा जगह 3। ठीक है, 3 हमारा हो गया प्लस हमारा जो सेंचुरी कोड है। ठीक है सर, हमारा सेंचुरी कोड 6 था, 2000 का 6 था, तो हम उसको 7 से भागा कर देंगे। ठीक है सर, अगर यहीं पर कट रहा है तो यहीं पर काट दीजिए, आसान होगा, नहीं तो आप यहाँ पर बराबर करके भी लिख सकते, तो हम तो यहीं पर काट देंगे। ठीक है सर, 7 दूनी 14, 14 काट दिया। ठीक है दोस्तों, हमने 14 को यहाँ पर 7 में 14 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा। ठीक है सर, 1 यहाँ पर है और यहाँ पर 6, 7 कट गया। यहाँ पर 5, 5, 3, 8, तो हमारा यहाँ पर 1 बच जाएगा। और यहाँ पर 7, तो हमारा हो जाएगा 4, 4 और 1, 5 हो जाएगा हमारा, 5 हमारा शेष हो जाएगा। ठीक है सर, और हमारा 5 यहाँ पर फ्राइडे दिया हुआ है डे का। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा शुक्रवार। आंसर हमारा हो जाएगा शुक्रवार, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरा घर बाजार से दक्षिण की ओर है, मेरे घर से पूर्व की ओर डाकघर है। मेरा घर से बाजार और डाकघर दोनों सेम ही दूरी पर है। पहले मैं बाजार जाता हूँ और वहाँ से डाकघर के लिए चलता हूँ। जब मैं आधी दूर तय कर लेता हूँ तो मेरा मित्र मिलता है। ठीक है दोस्तों, वह वहीं से हम दोनों घर की ओर चल पड़ते हैं। अब बताएं हम दोनों किस दिशा में चल रहे हैं। यह हमारा डायरेक्शन का प्रश्न है। ठीक है सर, पहले हम इसका डायरेक्शन देख लेते हैं। ये हमारा हो गया उत्तर, हमारा हो गया पूर्व, ये हमारा दक्षिण, ये हमारा हो गया पश्चिम। ठीक है सर, चलिए हम प्रश्न का पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे।
मेरा घर से बाजार दक्षिण की ओर है, ठीक है, ये हमारा पहला बाजार है। ठीक है, ये हमारा बाजार हो गया दक्षिण की ओर, बाजार से दक्षिण की ओर। ठीक है सर, ये हमारा दक्षिण इधर नीचे साइड में, तब नीचे बना लेंगे क्या, घर। ठीक है दोस्तों, हमारा घर हो गया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब हो रहा है मेरे घर से पूर्व की ओर डाकघर है। मेरे घर से यहाँ पर से पूर्व की ओर डाकघर है, डाकघर बना लेते हैं, डाकघर है। ठीक है दोस्तों, हमारा ये बन गया। मेरे घर से बाजार और डाकघर दोनों समान दूरी पर है, तो हमारा ये जो दूरी है इस दोनों का, ठीक है, ये दोनों का समान है। ठीक है दोस्तों, इसका दोनों समान है, दूरी है। पहले मैं बाजार जाता हूँ, पहले ये बाजार जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, पहले मैं बाजार जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, वहाँ से डाकघर के लिए चल पड़ता हूँ। मैं यहाँ से डाकघर के लिए चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ मैं, पढ़ता हूँ। जब मैं आधी दूर तय कर लेता हूँ, ठीक है सर, आधा दूर मतलब यहीं तक। ठीक है सर, आधा दूर मतलब इसके आधा। ठीक है सर, इसके आधा यहाँ तक चलता हूँ मैं। ठीक है सर, तो मेरा मित्र मिल जाता है और वहीं से हम दोनों घर की ओर चल पड़ते हैं। अब बताएं हम दोनों किस दिशा में है। ठीक है सर, ये हमारा यहीं से हमारा इसी दूर, यहाँ से हम घर की ओर चल पड़े। ठीक है सर, अब हमें बताना है कि ये यहाँ से कौन कौन सी दिशा में चल रहा है। ठीक है सर, ये हमारा जो है, ठीक है सर, ये हम इसको मिटा देंगे यहाँ से अभी। ठीक है, तभी आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। ठीक है, ये हमारा इस तरह का एंगल बन गया। ठीक है सर, हमारा इस तरह का एंगल बन गया अभी। ठीक है सर, ये इस तरह का एंगल बन गया हमारा। ठीक है, ये हमारा दक्षिण हो गया, ये हमारा गया पश्चिम, ये उत्तर, ये पूर्व। ठीक है, अब हम यहाँ से इस तरह का आएंगे, इस तरह से, तो हमारा हो जाएगा, ये हमारा बीच का हो जाएगा। ठीक है सर, ये हमारा बीच का हो जाएगा, तो हमारा बीच का हो जाता है दक्षिण पश्चिम। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित तर्क को पढ़िए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें से पढ़ना है और हमें उत्तर करना है। ठीक है दोस्तों, जब इस तरह का प्रश्न आपको आता है एग्जाम में, तो आप ज़्यादा कुछ मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप इन सबको पहले देखिए दो। ठीक है दोस्तों, पहले इसको देखिए, इस सबको भूल जाइए। ठीक है दोस्तों, इसको मिटा दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको पहले मिटा दीजिएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को देखना है। ठीक है सर, इन दोनों का एक्स और वाई। ठीक है सर, एक्स वाई परसेंटेज है। ठीक है सर, क्या बोल रहा है, एक्स वाई का पुत्री है। ठीक है सर, एक्स किसकी पुत्री है, वाई की। ठीक है सर, चलिए हम बनाते हैं पहले। एक्स हमारा किसकी पुत्री है, वाई। ठीक है, ये पुत्री है तो हम माइनस कर देंगे। ठीक है सर, इसको माइनस कर दिया। अब आगे देखेंगे, हम इसको खोलेंगे अब। ठीक है सर, अब इसको हमने खोल लिया और इसको मिटा देंगे हम। ठीक है सर, इसको मिटा देंगे हम और इन सबको मिटा देंगे फिर से। ठीक है सर, इन सबको मिटा देंगे। ठीक है, और हमें पता ही नहीं चलेगा हमें इस तरह का हमने कुछ है आगे। ठीक है सर, आगे और पीछे में। ठीक है सर, इसको हम मिटा देंगे। चलिए आगे पढ़ेंगे फिर। हमारा जो वाई और जेड, ठीक है सर, वाई और जेड एट यहाँ बता रहा है। ठीक है, वाई और जेड। ठीक है सर, वाई जेड का पति है। ठीक है सर, वाई जेड का पति है। ठीक है सर, वाई जेड का पति है, तो हम बना देंगे वाई किसका पति है, जेड का। ठीक है सर, हम जेड बना देंगे यहाँ पर, किसका पति है, जेड का। ठीक है सर, हमने जेड का पति वाई को बना दिया। ठीक है सर, अब इसको मिटा देंगे, अब यहाँ से मिटा देंगे और इसको साफ करेंगे। ठीक है सर, हमने इसको मिटा दिया, साफ किया। अब यहाँ से हम मिटा देंगे, यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है सर, अब पढ़ेंगे आगे जेड और वाई, जेड और डब्ल्यू के बीच में। ठीक है सर, हमारा परसेंटेज दिया हुआ तो परसेंटेज यहाँ पर है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ, जेड और डब्ल्यू, जेड परसेंटेज डब्ल्यू। तो क्या बोल रहा है, ए बी का पुत्री है, तो मतलब जेड
डब्लू की पुत्री है, तो हम जेड किसकी पुत्री है, डब्लू की, तो हम यहाँ डब्लू बना देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया ठीक है, ये हमारा हो गया, बन गया हमारा ये। ठीक है दोस्तों, अब हम प्रश्न को पढ़ेंगे, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ये हमारा बन गया। ठीक है दोस्तों, एक्स के पिता, ठीक है, एक्स का पिता, एक्स का पिता ये रहा। ठीक है दोस्तों, एक्स का पिता ये रहा वाई। ठीक है, एक्स का पिता का डब्लू से क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो डब्लू है इधर से क्या संबंध है। ठीक है सर, पहले हम देखेंगे ये जो हमारा, हम अपने बेटी के, ठीक है सर, बेटी के पति को, ठीक है सर, हम अपने बेटी के पति को क्या कहेंगे, दामाद कहेंगे। ठीक है सर, हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है सर, हमारा दामाद, दामाद हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल स्टडी विद एमएस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।